कि संत ज्ञानेश्वर के जो पिताजी हैं विट्ठल पंत जी, वे ही रामानंदाचार्य जी के द्वादश शिष्यों में स्वामी भावानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। आज भी आलिंदी में हमारे सत्यनारायण दास जी तो आलिंदी रहे हैं, गए हैं, वहाँ आज भी जो पिप्पल है उसको स्वर्णिम पिप्पल कहते हैं। और रामानंद स्वामी ने आशीर्वाद दिया, ये बात भी वहाँ के सब लोग मानते हैं। रामानंद स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया था विट्ठल पंत जी की गृहिणी को, पुत्रवती भव। वो रोने लगी, भगवान मैं कैसे पुत्रवती हूँ, आपने मेरे पति को तो सन्यासी बना दिया। तब उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि मेरी वाणी से कभी झूठ कभी निकला नहीं है, पर ये भगवान की इच्छा है। यद्यपि चतुर्थाश्रमी पुनः गृहस्थाश्रम में जाए तो उसको आरूढ़ पतित कहा जाता है, वांतासी कहा जाता है, वो सर्वथा निषिद्ध है, लेकिन मेरी आज्ञा से तुम्हें दोष नहीं लगेगा। मेरी आज्ञा है, सारी सृष्टि का हित होने वाला है, तुम जाओ। स्वेच्छा पूर्वक जो शास्त्र विरुद्ध कर्म किया जाता है उसको अपकर्म कहते हैं, पर भगवदाज्ञा हो जाए, बड़ों की आज्ञा हो जाए, आज्ञा पालन करने से दोष नहीं होता है। ऐसे जो प्रकरण है उनको अपवाद कहते हैं। अपवाद विधि नहीं बनते, इसलिए ये अपवाद विधि है, ये अनुकरणीय विधि नहीं है, ये अपवाद है। क्योंकि उस प्रकार का हित जगत का होने वाला था और उन्होंने पुनः आचार्य आज्ञा से कुछ काल गृहस्थ आश्रम में निवास किया और वे भगवान शिव उनके यहाँ एक अंश से निवृत्तिनाथ के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री हरि एक अंश से संत ज्ञानेश्वर के रूप में प्रकट हुए। श्री ब्रह्मा जी एक अंश से सोपान देव के रूप में प्रकट हुए और आद्या शक्ति भगवती वो श्री मुक्ताबाई के रूप में प्रकट हुई। तो तीनों देवता और आद्या शक्ति उनके यहाँ प्रकट हुए। ये आचार्य चरण आज्ञा न देते तो इन दिव्य महानुभावों के अनंत लाभ से, उपकार से वैष्णव जगत वंचित ही रह जाता। आज ज्ञानेश्वरी जो मराठी में टीका है संत ज्ञानेश्वर जी की, उससे कितना बड़ा प्रचार प्रसार भागवत धर्म का हुआ। और महाराष्ट्र प्रदेश में तो वारकरी परंपरा ही वैष्णव धर्म के ध्वज को फहरा रहा है।